तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 178 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले बार पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जैसे देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि चेन क्लैन का है किलर लियू किंग से कह रहा था कि बर्निंग फ्लेम बेली के चीफ ने एक नया ऑर्डर पास किया है। वो ये कि अगर जो भी हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट लेकर आएगा उसे 3 सालों के लिए वार मॉल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और अगर अभी तक तुम्हारे लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा तो ये वार मॉल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे चैन क्लैन को दिया जाएगा। जिस पर लियू किंग कहता है कि मुझे इस चीज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कहां से इतने जल्दी किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढूंगा। अब लियू किंग इतना कहता है तो वहां पर एक और वॉइस आती है जो कि कहता है कि ये मेरे बर्निंग फ्लेम बेली का न्यूएस्ट ऑर्डर है। अब ये बात सुनने के बाद वहां पर के सभी के लोग ये पूरे बंदे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये तो बर्निंग फ्लेम बेली का एल्डर जिहाव है। अब इसके साथ ही बर्निंग फ्लेम बेली का वो एल्डर जिहाव कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बर्निंग फ्लेम बेली की चिप को किसी हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट की अर्जेंट जरूरत है, एक हाई टायर लेवल की पील को रिफाइन करने के लिए। और अगर अभी तक लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा है तो वार मॉल को मैनेज करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चैन क्लैन को दे दिया जाएगा, क्योंकि चैन क्लैन ने ऑलरेडी हाई रैंक के टायर लेवल से स्केल एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी लिनियन वहां पर हंसते हुए आता है और वो कहता है कि ये तो बस एक टायर लेवल सिस्का एल्केमिस्ट है, तो इसमें इतना ज्यादा प्राउड करने वाली क्या बात है। अब लिनियन की ये बात सुनकर वो एल्केमिस्ट जिसे कि चैन क्लैन ने ढूंढा तो वो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एल्केमिस्ट की स्पेशल स्ट्रेंथ। और ये कहते हुए वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से लिनियन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लिनियन के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बैरियर बन जाता है और जैसे उस एल्केमिस्ट का अटैक लिनियन के उस बैरियर से टकराता है तो वो अटैक रिटर्न होकर उसी को वापस कर देता है। जो देखकर लियू किंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये बुड्ढा इसी को डिजर्व करता है। और अब इधर वो एल्केमिस्ट जमीन पर से उठकर कहता है कि ये तो एक स्पेशल बैरियर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि तुम एल्केमिस्ट तो नहीं हो। लेकिन तभी वहां पर एक स्पेशल स्ट्रेंथ का टोर्नेडो हो जाता है, जिसे देखकर वो एल्केमिस्ट और चैन क्लैन का एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और अभी उन दोनों की पूरी तरीके से फट गई थी और उनकी हालत भी पंक्चर हो गई थी। और अब इसके साथ ही वहां पर सब जन की एंट्री होती है और वो वहां पर आते ही कहता है कि मेरा नाम यान साओ है और मैं एक एल्केमिस्ट हूं और मुझे लियू क्लैन ने इनवाइट किया है। अब जैसे ही ये बात चैन क्लैन का एल्डर और उसका एल्केमिस्ट सुनता है तो उनकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये तो एक टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट है और साथ ही ये 1000 क्लास का एक्सपर्ट भी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इतनी सीएस में इतना ज्यादा सीमेंट कैसे कर लिया है। और इधर साउयन को देखने के बाद लियू किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और फिर इसके साथ ही चैन क्लैन का वो एल्डर लियू किंग की तरफ देखकर उसे कहता है कि तुमने पहले ही एक एल्केमिस्ट को इनवाइट कर लिया था तो तुम्हें इतना ज्यादा नाटक करने की क्या जरूरत है। और इधर लियू किंग के पास खड़े स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि इस एल्केमिस्ट को जरूर लियू किंग ने इनवाइट किया होगा। लेकिन वही लियू किंग अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो किसी एल्केमिस्ट को इनवाइट नहीं किया, आखिर ये है वो। तभी लिनियन लियू किंग के पास आकर उसके कान में कहता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अपना साउयन है। अब जैसे ही लियू किंग ये बात सुनता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ही बात बात रहा है, ये सच में साउयन है, इसने तो चंद सालों में ही 200 क्लास का बेस कर लिया, आखिर ये ह्यूमन है या मॉन्स्टर। जब हम जमा एम्पायर से साउयन को अलविदा कहकर निकले थे तब के टाइम साउयन सिर्फ 1 लेवल पर था और अब ये 1000 क्लास पर पहुंच गया, ये तो बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है। और अब इधर बर्निंग फ्लेम बेली का एल्डर चिवा कहता है कि जैसा कि लियू क्लैन ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढा है तो ऑर्डर के अनुसार इस वार मॉल को मैनेज करने का राइट अब लियू क्लैन को दिया जाता है। और हार लियू किंग, अब जैसा कि इस वार मॉल का राइट तुम्हें मिल चुका है तो तुम हर साल इसमें से थोड़ा बहुत शेयर बर्निंग फ्लेम बेली को दे दिया करना। और फिर इसके साथ ही वो सबन की तरफ देखकर सबन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड यान साओ, क्या तुम मेरे बर्निंग फ्लेम बेली में जाने के लिए तैयार हो। जिस पर सबन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो दिल्ली दिन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि मैं बर्निंग फ्लेम बेली कभी इस तरह से जा पाऊंगा। अब तो मैं इस गाय फायर 3 में सेंस के सेकंड और थर्ड फॉर्म को बर्निंग फ्लेम बेली से किसी न किसी तरह से हासिल कर ही लूंगा। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद साउयन लिनियन से कहता है कि लिनियन तुम थोड़ी दिनों के लिए लियू किंग के क्लैन में ही रहना और तुम यहाँ से कहीं ना जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वो सुनकर लिनियन अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो लियू किंग की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहता है कि ब्रदर मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जो सुनकर लियू किंग अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए कहता है कि फ्रेंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बिना झिझक कहो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके साथ ही साउयन लियू किंग से कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर नाम किसी औरत के बारे में मिडिल रीजन में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि वो कहाँ पर है। और हाँ एक और लड़की है जिसका कि नाम सिलान है, तुम्हें उसके क्लैन के बारे में भी पता करना होगा। अब साउयन की ये बात सुनकर लियू किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि सिलान नामी लड़की को मिडिल रीजन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बात की जाए लिटिल डायरेक्टर नामी लड़की की तो मैं उसे ढूंढूंगा, मगर सिलान के क्लैन के बारे में पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर साउयन लियू किंग को सिलान के क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे देता है कि उस लड़की का जो क्लैन है वो पीन टावर में किसी दौर में अच्छी खासी सीट पर हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसे उस सीट से रिमूव कर दिया गया है। जो सुनकर लियू किंग थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि पीन टावर में जो क्लैन एक बार एंटर हो गया वो कोई मामूली सी फिक्शन नहीं होती, चाहे वो वहां से रिमूव ही क्यों ना हो गया हो। और अब इसके साथ ही लियू किंग साउयन से कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे दूंगा। जो सुनकर साउयन के स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिलाता है और वो अपना पैर जमीन पर मारकर हवा में उड़ जाता है और वो बर्निंग फ्लेम बेली के एल्डर चिहाओ के साथ वहां से फ्लाई करके बर्निंग फ्लेम बेली के लिए निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद एल्डर चिहाओ और साउयन बर्निंग फ्लेम बेली के माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहां पर एल्डर चिहाओ साउयन को बता रहे थे कि बर्निंग फ्लेम बेली सेंट्रल प्लेन के ग्रेट रियलम में से एक है। और अभी इधर साउयन बर्निंग फ्लेम बेली को और वहां पर के माउंटेन रेंज को देखकर बहुत ज्यादा खुश
कुछ था और वो कहता है कि ये जगह वाकई में ही काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर की स्पेशलिस्ट भी बहुत ही ज्यादा है। और फिर इसके साथ ही सॉगियन एल्डर चियाओ से पूछता है कि आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को एक हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट की जरूरत क्यों है, जिस पर वो एल्डर सॉगियन को बताते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। हमारे क्लैन के चीफ को मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा पसंद है और उनका सपना था कि वो भी एक एल्केमिस्ट बने, इवन कि उसके पास 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम भी है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अभी तक वो कुछ ही मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाया है, लेकिन इस बार वो किसी हाई टायर लेवल की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना चाहता है। इसलिए उन्हें 2 हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट चाहिए, जिसके साथ ही सॉगियन उन्हें पूछता है कि क्या इसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस है। तभी हम देखते हैं सॉगियन उस एल्डर के साथ बर्निंग फ्लेम वैली के मेन गेट पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एल्डर गेट खोलते हुए सॉगियन से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझे ब्रदर यान सब पर पूरा यकीन है, यहाँ बस एक छोटी सी टेस्ट होने वाला है, खतरे की कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो एल्डर गेट ओपन करता है तो हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से हर तरफ से लिपटा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ तांगदेन था। और वो अभी कह रहा था कि तुम लोग मेरे 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के आगे 10 मिनट भी नहीं टिक पा रहे, क्या तुम लोग सच में हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट हो। जिसे देखने के बाद इधर सॉगियन की तो पूरी तरीके से फट गई थी और वो कहता है कि एल्डर चियाओ, आपने तो बोला था यहाँ पर कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो खतरे का बाप है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एल्केमिस्ट बाहर आता है और वो तांगदेन से कहता है कि चीफ आप एक बार मुझे भी ट्राई करने दे, मैं पील टावर का एक्सटर्नल टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट हूँ। जो सुनकर चीफ तांगदेन उसे भी ट्राई करने का मौका दे देता है, जिसके साथ ही पील टावर का वो एल्केमिस्ट अपनी स्पेशलिस्ट को अनलीश करके रैंक से इसके बीस्ट ब्लू सी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से उसकी फ्लेम की फायर एसेंस को चेक करने लगता है, जिसे देखकर इधर सॉगियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने ये ब्लू सी फ्लेम टिक पाएगी। और इधर सॉगियन ये कहता है तो इधर उस पील टावर की एल्डर की हालत खराब होने लगती है, जो देखकर वो पील टावर का एल्केमिस्ट तांगदेन से कहता है कि चीफ मुझे माफ करें, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कहता है कि इतने सारे एल्केमिस्टों में केवल एल्केमिस्ट 1 का ही 20 फ्लेम स्टेज को पास कर पाई है, लेकिन ये भी इनफ नहीं है क्योंकि मुझे पील डिफाइन करने के लिए 2 एल्केमिस्टों की जरूरत है। तभी एल्डर चियाओ आगे बढ़ते हुए तांगदेन से कहता है कि चीफ चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने एक एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। और अब वहाँ पर के सभी के एल्केमिस्ट सॉगियन की इतने यंग एज को देखकर कहता है कि क्या मजाक है, ये हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। जो सुनकर एल्डर चियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि डोंट एस्टिमेट पावर ऑफ द यंग पर्सन यान साओ। तभी इधर सॉगियन एल्डर चियाओ से कहता है कि काम डाउन, आप इन लूजर्स को इग्नोर करिए। और फिर इसके साथ ही वो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांगदेन से कहता है कि चीफ आप मुझे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते कि मैं हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट हूँ या नहीं। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कहता है कि मुझे एक और एल्केमिस्ट की जरूरत है, चलो हम एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। और ये कहकर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को फिर से बाहर निकाल लेता है। और इधर सॉगियन अपनी स्पेशलिस्ट को अनलीश करके अपने हाथों पर अपनी ग्लिज लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और फिर इसके साथ ही वो अपनी ग्लिज लोटस फ्लेम को एंग्री पुतल लोटस के फॉर्म में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की तरफ छोड़ देता है। और जैसे ही सॉगियन की ग्लिज लोटस फ्लेम की एंग्री पुतल लोटस उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के करीब जाता है तो उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में जो ड्रैगन था वो सॉगियन की फ्लेम से काफी ज्यादा डर रहा था और वो सॉगियन की ग्लिज लोटस फ्लेम से डरकर तांगदेन के पीछे जाकर छुप जाता है, क्योंकि सॉगियन का ये जो ग्लिज लोटस फ्लेम था वो 2 हेवनली फ्लेम का मिक्सचर था, जिनमें से एक था ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और दूसरा था फोरन हार्ट फ्लेम। और ये जो सॉगियन की 2 हेवनली फ्लेम की कंबाइंड ग्लिज लोटस फ्लेम थी वो मास्टर येलो की बोन्सलिंग फ्लेम को भी टक्कर दे सकता था। तो ये बर्निंग फ्लेम वैली का 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 12वीं नंबर पर आती है, वो सॉगियन की ग्लिज लोटस फ्लेम का कैसे टक्कर कर सकता था। और अब इधर हम देखते हैं सॉगियन की ग्लिज लोटस फ्लेम को जो कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के आगे 10 मिनट से ज्यादा देर सर्वाइव कर चुका था। और अब ये सारी सीन देखकर वहाँ पर के सभी के एल्केमिस्ट की पूरी तरीके से फट गई थी और वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के के फ्लेम के आगे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो गया। और वैसे अभी यहाँ पर ये किसी को भी नहीं था पता कि सॉगियन की ये जो फ्लेम है ये कोई हेवनली फ्लेम है या फिर बीस्ट फ्लेम। और अब इसके साथ ही इधर सॉगियन तांगदेन से पूछता है कि चीफ क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। जिसके साथ ही इधर हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को जो कि ये एक्शन देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक में चले गए थे। और फिर वो काफी ज्यादा हैरान और खुश होते हुए सॉगियन से कहता है कि लिटिल फैन यान साओ आपने बिल्कुल इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। और अब जैसा कि मुझे 2 हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट मिल चुके हैं तो अब मैं सक्सेसफुली पील को रिफाइन कर सकता हूँ। और फिर वो एल्केमिस्ट 1 से कहता है कि इस पील को रिफाइन करने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली से आपको जो भी रिवार्ड चाहिए वो आपको मिलेगा। जिस पर वो एल्केमिस्ट 1 एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में लाता है। और फिर इसके साथ ही चीफ तांगदेन सॉगियन से पूछता है कि मिस्टर यान साओ आपको रिवार्ड में क्या चाहिए, आप किसी भी चीज को मांग सकते हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो सुनकर सॉगियन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में किसी भी चीज को। और फिर सॉगियन बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांगदेन को बीट करते हुए कहता है कि मुझे जो चाहिए वो बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है। मुझे पता है वो बर्निंग फ्लेम वैली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी आउटसाइडर उसे नहीं ले सकता, लेकिन मेरे लिए भी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब सॉगियन की इस तरह के बातें सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली की चीफ की पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि आखिर मिस्टर यान साओ को मेरे बर्निंग फ्लेम वैली से ऐसा क्या चाहिए, लगता है कि इसके बारे में एल्डर से बात करनी होगी। जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद एल्डर कहता है कि चीफ आपको इसके बारे में हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर यान साओ इतनी सी एज में दाउजोंग लेवल पर है और तो और ये एक टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट भी है, ये पूरी तरह से परफेक्ट है प्रिंसेस के लिए। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ इमोशनल होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ठरकी लौंडा, इसने तो सीधे मेरी बेटी का ही हाथ मांग लिया, लेकिन अभी प्रिंसेस काफी छोटी है, आखिर में उसकी मैरिज मिस्टर यान साओ के साथ कैसे करवा सकता हूँ। अब इन बातों को
को सुनकर तो सुबेन काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और वो कहता है कि आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लगता है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस यूरा रहती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है जो मुझसे शादी करना चाहता है, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे मुझे फाइट में हराना होगा। जिस पर सबिन बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर जरूर कोई गलत फैमिली हुई है, मुझे बर्निंग फ्लेम वैली से स्काई फायर 3 में चेंज टेक्निक चाहिए। जिसके साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कहता है कि मेरा सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर तो मेरा डॉटर है, क्या तुम मेरे डॉटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जिस पर सबिन थोड़ा शर्मा कर अपनी सब को बुझाते हुए कहता है कि मैं तो ये स्काई फायर 3 में चेंज टेक्निक के बारे में बात कर रहा था। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ तैंजान कहता है कि टायर लेवल 7 के बुद्धिसा मेडिसिनल पिल को प्रिंसेस वॉर की इंजरी को ठीक करने के लिए रिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन जो तुम मांग रहे हो मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी डॉटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर भी मैं स्काई फायर 3 में चेंज के सीक्रेट को किसी और के हाथों में नहीं दे सकता। मिस्टर यानसॉ प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को चेंज कर दे। और इसके साथ ही वो फिर सब उनको बताता है कि प्रिंसेस वॉर के पास अब बस आधा साल बचा हुआ है, मुझे कैसे भी करके इतने टाइम के अंदर बुद्धिसा मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना है। जिस पर सबिन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है बुद्धिसा मेडिसिनल पिल टायर लेवल 7 के हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है, और भले ही आपके पास 2 हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है, लेकिन फिर भी इस पिल को रिफाइन करना 50% से भी कम चांस है। और अगर मैं अपनी इन हेवनली फिल्म का यूज करूँ तो पिल रिफाइन करने का चांस 70% से बढ़ जाएगा। अब सबिन के पास 3 हेवनली फिल्म को देखकर बर्निंग फ्लेम वैली की चिक भी तो फटकर हाथ में आ गई थी और वो पूरी तरीके से शॉक में चले गए थे। और वही ये चीज देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के सेकेंड डीलर चिहा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि हालांकि हम तुम्हें स्काई फायर 3 में चेंज टेक्निक को डायरेक्ट रिपोर्ट के रूप में नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें उसे हासिल करने का एक मौका जरूर दे सकता हो। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली की चीफ काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि एल्डर आप क्या बोल रहे हैं। जिसके साथ ही सेकेंड एल्डर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बाकी सभी एल्डर से इसके बारे में बात कर लूंगा। और फिर वो सबिन से कहता है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें सक्सेसफुली बुद्धिसा पिन को रिफाइन करना होगा, और फिर तुम्हें स्काई फायर 3 में चेंज के लिए बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के टेस्ट को भी पास करना होगा, फिर जाकर तुम स्काई फायर 3 में चेंज के कंप्लीट वर्जन को हासिल कर सकती हो। जो सुनकर सबिन एक स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फरनास था, और वही सबिन इतने बड़े फरनास को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के पास ये चीज भी है। और फिर इसके साथ ही सबिन उस पिल को रिफाइन करने के लिए उसके फार्मूला को देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लगने वाले वो पूरे 888 इंग्रेडिएंट्स है, और साथ ही इस पिल को जो बनाने का प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा दिन लगने वाला है। और वही दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ तैंजान कहता है कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, जिस वजह से मेरी स्पेशलिस्ट पर कल अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक हेवनली फिल्म है जिससे मैं सिर्फ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके लिक्विड फॉर्म में ही बदल सकता हूँ, और इसको लास्ट में मर्ज करने का काम आप दोनों का होगा। जिस पर सबिन उसे कहता है कि बैरी चीफ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद हम संभाल लेंगे। और अभी इधर हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ उस बड़े से फरनास के आगे आकर अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को उस बड़े से फरनास में डालने लगता है, और साथ ही उस बुद्धिसा फिल को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे उन सभी इंग्रेडिएंट्स को उस फरनास में डाल देता है और उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे इन सारी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में पूरे 10 दिन लग जाते हैं। और अभी वो इन सारी चीजों को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा एडजस्ट भी हो चुका था, जो देखकर सबिन कहता है कि बैली चीफ आप रेस्ट करिए क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है। और रेस्ट करते करते वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए मस्त रहो।